हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUCET 2017 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस का पेपर सॉल्यूशन। तो लास्ट के वीडियोस में जो है मैंने आपको 2018, 19 एंड 20 का जो है पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है। तो आज हम 2017 डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर के अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेरियम इन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज, हमें ये क्या होगा, हमें ये पूछा गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CeNO3 होल 6, ओके, एंड ये NH4 होल 2, ये होता है हमारा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला। एंड अगर हम इसे आयंस के रूप में लिखेंगे तो हमारा ये इस तरीके से होता है CeNO3 होल 6, ओके, एंड ये आता है हमारा 2 पॉजिटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 6 NO3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। बट जो NO3 होता है एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, एंड ये 2 पॉइंट से जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन शो करता है इससे सेरिक के साथ में। ओके, तो यानी 6 इंटू कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा आपका 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बकमिंस्टर फुलेरिन C60 कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स रेस्पेक्टिवली। तो देखिए जो C60 होता है जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो होते हैं जो इस तरीके से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे जो है इस तरीके से पेंटागॉन एंड हेक्सागॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें पूछा गया कि ये जो हेक्सागॉन्स है एंड ये जो पेंटागॉन्स है कितने नंबर्स ऑफ होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे जो C60 होता है उसमें 12 पेंटागॉन्स होते हैं एंड 20 जो होते हैं हेक्सागॉन्स होते हैं। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट। देखिए जो कार्बन होता है ग्रेफाइट का, ओके, तो ग्रेफाइट में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। कितना होता है हमारा 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। देखिए वाटर गैस जो मिक्सचर होता है मेनली H2 एंड कार्बन मोनोक्साइड का ये मिक्सचर होता है, इसे ही हम कहते हैं वाटर गैस। इसी प्रकार जो आप सिंथेसिस गैस एंड अनदर जो गैसेस होते हैं उनके भी आप यहाँ पे देख के रहेंगे, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। complex ion, the complex ion has no d इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम इज, यानी कौन से यहाँ पे कम्प्लेक्स के पास में जो है कोई भी डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो यानी वैसा जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हो। एंड यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो MnO4 माइनस दिया हुआ है। ओके, MnO4 माइनस दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन देता है -2 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी हम वैलेंसी मान लेते हैं x। ओके, तो x -4 इंटू 2, ओके, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे ये आ जाती है x इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, हमारे आ जाएगी ये 7 आ जाएगी। ओके, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। एंड आप सभी को पता है कि डी जो Mn यहाँ पे है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे डी के पास यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके पास डी इलेक्ट्रॉन 0 हमारा प्रेजेंट होगा, ये हमारा 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा Mn के पास में, यानी MnO4 माइनस के पास में हमारा डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है। तो एंड याद रखें क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल प्रेजेंट होता है। ओके, मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जेनोन अ नोबल गैस फॉर्म्स XeO4। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जेनोन इन जेनोन टेट्रा ऑक्साइड में जो है क्या होगा, जेनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर आप XeO4 में देखेंगे तो ऑक्सीजन कितना देता है -2, जस्ट मैंने ही बताया। यानी ये कितना हो जाएगा, इसकी हम x मान लेते हैं, x -4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बेस्ड ऑन वर्नर थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसी, जो वैलेंस NiCO4 है उसका क्या होगा, हमें ये पूछा गया है। तो देखिए वर्नर थ्योरी में आपने प्राइमरी वैलेंसी पढ़ा होगा। प्राइमरी वैलेंसी हमारा होता है
जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। एंड अगर इस केस में अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो CO जो है एक कार्बोनिल जो है न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 0 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी x + 0 = 0, यानी यहाँ पे Ni जो है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी जो होगी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी हो जाएगी हमारी ये 0 हो जाएगी यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ CrH2O होल फॉर ClNO2 Cl दिया हुआ है। एंड इसका हमें पूछा गया आयोनाइजेशन आइसोमर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये जो Cl है एंड यहाँ पे NO2 है, ओके, तो इस NO2 एंड Cl को हम आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो हमारा किस तरीके से चला आएगा, CrH2O होल 4, ओके, होल 4 एंड Cl को जैसे हम अंदर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Cl2 एंड बाहर में चला आएगा NO2। एंड आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने क्यों H2O को बाहर नहीं किया, बिकॉज हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आयोनाइजेशन आइसोमर, एंड अगर आप वाटर को बाहर करेंगे तो हाइड्रेशन आइसोमर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे वाटर को बाहर नहीं किया है। यानी हमारा क्या होगा कम्प्लेक्स CrH2O होल 4 Cl2 NO2, ये हमारा हो जाएगा इसका आयोनाइजेशन आइसोमर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जहां पे आप देख सकते हैं CrH2O होल 4 Cl2 NO2, ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आयनाइजेशन में आप सभी को पता है कि हम सिंपली जो है एक कोई सा भी यहाँ पे क्लोरीन या फिर कोई से भी लिगेंड होता है उसे हम आपस में आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर अंदर इस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेटल ऑक्यूपाई हायर पोजीशन ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एंड जो हायर स्टेट में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट है क्या होता है उसकी जो है मैंने आपको बताया था इसके ट्रिक में, मैंने वहां पे कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हायर पे प्रेजेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो उनकी जो हायर रिडक्शन पोटेंशियल होती है, सॉरी उनकी जो होती है रिडक्शन पोटेंशियल वो होती है हायर होती है, ओके, यहाँ पे हो जाएगा हायर। एंड आर यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है रिएक्टिव इन डिस्प्लेसिंग अदर मेटल्स इन सॉल्यूशंस, यानी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो अदर मेटल्स को इजीली जो होता है डिस्प्लेस कर सकता है, यानी उसका क्या हो जाएगा हमारा हायर रिडक्शन पोटेंशियल एंड मोर रिएक्टिव इन डिस्प्लेसिंग अदर मेटल्स इन सॉल्यूशंस हो जाएगा, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलियम एटॉमिक नंबर 64 दिया हुआ है, एंड मैंने इसका जो है जो यहाँ पे मैंने आपको एफ ब्लॉक के याद करने के लिए जो ट्रिक भी ऑलरेडी दे रखा है। एंड गैडोलियम की जो आउटर मोस्ट ऑक्सीडेशन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 4f7 5d1 एंड 6s2, ये हमारा होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको यहाँ पे जो है कभी कभार इसके मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछ लिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप इसे भी याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 दिया हुआ है, ओके, -13.6 दिया हुआ। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ के लिए हमें पूछा गया है, यानी हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी दिया हुआ है वो दिया हुआ है -13.6, एंड ये जो है फर्स्ट स्टेट का है, तो हमें एक्साइटेड स्टेट यानी सेकेंड n = 2 यानी जो सेकेंड एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड एनर्जी लेवल के लिए पूछा गया फॉर लिथियम प्लस के लिए। तो यहाँ पे देखिए n = 2 तो हमें पता चल गया, एंड लिथियम के लिए जो z की वैल्यू होती है यानी एटॉमिक नंबर क्या होती है हमारी 3 होती है। ये लिथियम जो हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, लिथियम 2 पॉजिटिव दिया हुआ, ओके। तो z = हो जाएगा हमारा 3, z एंड n आपको यहाँ पे मिल गया, तो इस क्वेश्चन को आप इजिली कर सकते हैं। एनर्जी इक्वल क्या होता है -13.6 इंटू हमारा आता है z²/n² होता है, एंड हमारा क्या हो जाएगा -13.6, एंड z की मैंने वैल्यू अभी आपको बताई ये 9 हो जाएगा, 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, एंड n जो है हमारा कितना हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट के लिए यानी 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा हमारा 4, एंड जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -30.6 के करीब आ जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोराजाइन इज आइसो स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ बेंजीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा गया है। तो अगर आप बोराजाइन की स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड बोरोन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओके, ये सिंगल बॉन्ड बोरोन एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं इसे फिर से बना रहा हूँ, ओके, ये बोरोन हो गया, ओके, एंड ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, एंड ये बोरोन हो गया, ओके, एंड ये नाइट्रोजन हो गया डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे बोरोन हो गया, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड यहाँ पे जो है सिंगल बॉन्ड हो गया, एंड सारे बोरोन एंड नाइट्रोजन पे जो है इस तरीके से हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर इस केस की अगर हम बात करें
तो जो NH बॉन्ड की जो लेंथ होती है उससे अगर आप देखेंगे तो ये होता है 102 यहाँ पे होता है, यहाँ पे नैनोमीटर होता है। ओके, इस जगह पे होता है हमारा। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारी ये होती है 102 नैनोमीटर होती है। ओके, एंड ये जो BH जो बॉन्ड होता है यहाँ पे ये होता है हमारा 120 होता है। ओके, ये होता है हमारा 120 होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे BH की बॉन्ड लेंथ जो है NH की बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BH बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन NH बॉन्ड लेंथ, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट बॉन्डिंग इज फेवर्ड बिटवीन, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग किस में फेवर करेगा। तो फजान्स रूल में आपने पढ़ा होगा कि फजान्स रूल कहता है पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर के ऊपर में बात करता है, एंड पोलराइजिंग पावर उसका ज़्यादा होगा जो कि केटायन सबसे छोटा होगा, यानी जो केटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा, एंड जो एनायन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसका जो है पोलराइजेशन जो होगा उतना ज़्यादा होता है। एंड इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को फेवर करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्मॉल केटायन एंड लार्जर एनायन इस जगह पे आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर complexes NiCO4 NiCN4 2- एंड NiCl4 2- चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया है। एंड यहाँ पे पूछा गया है सिंपली कि कौन सा डायमैग्नेटिक है एंड कौन सा हमें पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे CO एंड CN की बात करें तो बोथ आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, एंड Cl जो हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, यानी ये दोनों तो आपस में पेयरिंग करा देंगे, लेकिन क्लोरीन जो है इस केस में हमारा पेयरिंग नहीं करा पाएगा, इसीलिए क्लोरीन वाला कम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, एंड ये दोनों जो है हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। एंड इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि COO वाला जो है हमारा वो, एंड CN वाला जो है डायमैग्नेटिक हो जाएगा, एंड Cl वाला जो है हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इनमें से कौन सा जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करेगा, यानी टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो उसकी 18 आनी चाहिए, एंड जिसमें नहीं आएगा वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ओबे नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसे काउंट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेनेडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पे 6 × ये इलेक्ट्रॉन देगा 2, यानी ये हो जाएगा 5 + 12 = 17 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डी ट्रांजिशंस इन अन ऑक्टाहेड्रल TiS2O3 पॉजिटिव कम्प्लेक्स आर, यानी पूछा गया है कि यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखें तो यहाँ पे लेप्रोड एंड स्पिन यहाँ पे सिलेक्शन रूल के बारे में पूछा गया है। तो टाइटेनियम जो है यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यानी ये होगा D1 कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा, एंड जब इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हमारा फिलिंग होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिंपली यहाँ पे आएगा। अब जब ये ट्रांजिशन होगा इस तरीके से तो ये ट्रांजिशन इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पिन जो है इस केस के लिए स्पिन जो है चेंज नहीं हो रहा है, यानी अगर +1/2 स्पिन पहले था तो बाद में भी जो है यहाँ पे +1/2 यहाँ पे स्पिन रह रहा है, यानी डेल्टा एस की वैल्यू जो है यहाँ पे अगर आप 1/2 में 1/2 माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये स्पिन अलाउड हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप एक केस में देखेंगे तो ये d ऑर्बिटल से ही जो d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी ये जो है d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होने के कारण जो है डेल्टा L = जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड डेल्टा L = 0 हो जाएगा तो ये लेपोरेट जो है फॉरबिडन हो जाएगा, एंड ये लेकिन यहाँ पे हमारा स्पिन अलाउड हो जाएगा। एंड आप सभी को पता है कि लेपोरेट सिलेक्शन रूल बोलता है डेल्टा L ≠ 0 या +- L 1, ओके, एंड स्पिन सिलेक्शन कहता है कि डेल्टा S = 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द कंपाउंड हैविंग SS बॉन्ड इज, किसमें हमारा SS बॉन्ड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये S डबल बॉन्ड O एंड ये S डबल बॉन्ड O एंड ये OH एंड ये OH हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया H2SO4 का, एंड ये ऑक्सो एसिड और सल्फर में जो मैंने जो है आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कार्बोनिल ब्रिजेस प्रेजेंट इन Fe3CO12। तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, इसके लिए जो है आप इस तरीके से पहले मेटल बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, जो 18n- टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2 करके जो है आप काउंट करके उसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल जो है ब्रिजेस में कितने होंगे वो बताएंगे। एंड यहाँ पे जो आंसर टिक किया हुआ वो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, क्या आंसर होगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अलोंग द पीरियड द एटॉमिक रेडियस ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, यानी 3D सीरीज का जो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे स्कैंडियम से अगर निकेल तक अगर आप जाएंगे तो पहले एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज करता है, लेकिन निकेल से जैसे आप जिंक की ओर जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं फर्स्टली जो डिक्रीज करेगा देन हमारा इंक्रीज होता है, यानी फर्स्टली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पे किसका सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो इस केस के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी क्लोरीन है सबको आपको हटा देने हैं एंड यहाँ पे आपको Mg+2 एंड यहाँ पे आपको Ca+2 एंड यहाँ पे Sr+2 एंड यहाँ पे Ba+2 बना देना है। ओके, क्लोरीन हटा के एंड यहाँ पे सारे देखें तो सारे डाइवेलेंट केटायन है, लेकिन यहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज का जो केटायन होगा वो हमारा Mg2 पॉजिटिव होगा। एंड आप सभी को पता है कि हाइड्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डिवाइडेड बाय साइज होता है, यानी जिसमें जितना ज़्यादा केटायन के लिए चार्ज होगा एंड जितना छोटा साइज होगा केटायन का उसका उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका है, Mg का है, बिकॉज यहाँ पे चार्ज तो सब में सेम है लेकिन साइज सबसे छोटा जो है हमारा Mg का है, इसीलिए इसका हमारा जो है यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस केस के लिए हमारा ए हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी को हम यहाँ 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज, ओके, चार्ज बाय साइज हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूला का आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर क्रोमियम, यहाँ पे क्रोमियम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म पूछा गया है। तो क्रोमियम को आप सभी को पता है कि यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 एंड 4s1 होता है। एंड अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ओके, एंड ये 1 हो गया। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 एंड ये 1 हो गया। ओके, एंड अगर आप इसमें टोटल स्पिन काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा +1/2 1/2 1/2 1/2, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इंटू हम इसे कर देंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल स्पिन हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 2 3 या 6, यानी टोटल स्पिन जो है एस इक्वल टू हमारा आ जाएगा इस केस के लिए 3 हो जाएगा। ओके, एस इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। एंड अगर इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए -2 -1 0 1 2 एंड ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 -1 एंड +2 +1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कैपिटल एल की वैल्यू जो है यहाँ पे आपकी 0 आ जाएगी, यानी ये तो आपका एस का केस हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका एस का केस। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए अगर यहाँ पर टर्म सिंबल इसकी बात करें तो 2s+1 LJ हो जाएगा। ओके, तो एस एल की वैल्यू तो हमारी यहाँ पे आ गई 0, यानी ये किसके लिए हो गया, एल की वैल्यू जब 0 होती है तो ये हमारा एस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एस एंड 2s+1 की बात करें तो 2 इंटू कैपिटल एस की वैल्यू हमने कितना निकाला था, 3 निकाला था, 3 प्लस हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा हमारा 7s। एंड अगर जे की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से हाफ फील्ड है, यानी जे इज इक्वल टू हो जाएगा एस, एंड एस की वैल्यू अभी हमने निकाला था यहाँ पे 3 आया था, यानी 7s3 आ जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से जो है आपको इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ओके, यहाँ पे 4 5 एंड ये हो जाएगा एस, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे इस तरीके से फिल कर देंगे, एंड ये -2 -1 0 1 2 एंड ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये -2 -1, ओके, -2 -1 0 +1 +2, ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड एल की वैल्यू 0 कब होती है, जब एस होता है। ओके, एंड टोटल स्पिन काउंट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हमारे इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल स्पिन हो जाएगा 3। ओके, टोटल स्पिन जब आपने कैलकुलेट कर लिया एंड जे की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे हाफ फील्ड, इसीलिए जे इक्वल टू एस हो जाएगा, यानी एस की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। अब जब यहाँ पे आप टर्म कैलकुलेट करेंगे तो 2s+1 LJ हो जाएगा। ओके, एंड 2s+1 यहाँ पर अगर आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एस की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 इंटू 3 +1 एंड एल की वैल्यू हमने क्या निकाला 0, यानी एस आया। ओके, तो ये एस हो जाएगा 2s+1 यहाँ पे एस, एंड उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा जे इज इक्वल टू एस है, इसीलिए इस केस के लिए हमारा जाएगा 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7s3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द 2 मेटल्स इन्वॉल्व इन द एंजाइम नाइट्रोजनस आर, जो नाइट्रोजनस में इन्वॉल्व होते हैं वो आयरन एंड मोलिब्डेनम होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द CFSC एनर्जी ऑफ ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन D7 कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जब D7 लो स्पिन फिल करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा फिल हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अगर आप
कैलकुलेट करेंगे CFSE तो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे वाले का है तो ये 6 इंटू -0.4 ओके। एंड यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.6 एंड होल ब्रैकेट में जो हमारा हो जाएगा डेल्टा नोट एंड ये कितना हो जाएगा -2.4 प्लस 0 पॉइंट हो जाएगा हमारा 6 ओके इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल डेल्टा नोट। एंड इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1.8 डेल्टा नोट। ये तो हमारी CFSE आ गई। तो अब इसे हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं ओके। तो ये कितना आया हमारा -1.8 डेल्टा नोट, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं -18/10 लिख सकते हैं ओके। तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, यानी कितना हो जाएगा -9/5 डेल्टा नोट आ जाएगा। तो ये जो आंसर आपको यहाँ पे दी हुई है वो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के सॉल्यूशन के साथ में नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।